जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव युद्ध जीत चुके थे और युद्ध में जीतने के बाद तब कृष्ण गांधारी से कृष्ण जो है गांधारी से मिलने गए। तो जैसा कि आप जानते हैं गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, तो उसके सारे कौरवों के सारे पुत्र मारे गए थे और वो कृष्ण की गांधारी बुआ लगती थी, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तो गांधारी ने बहुत दुखी मन से उन्हें श्राप दिया और बोला कि अगर चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, तुमने इस युद्ध को होने दिया और सारे कौरवों का विनाश कर दिया। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह कौरवों के वंश का तुमने विनाश किया, उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाए। तो इस तरह से कृष्ण बोले कि हाँ, मेरा तो वैसे भी कार्यकाल पूरा हो चुका है महाभारत के बाद, तो जाना तो मैंने भी था ही, लेकिन तुमने श्राप दे दिया तो जो ये विधि का विधान है ये उसी हिसाब से पूरा भी हो जाएगा। और कृष्ण वहाँ से चले गए। तो तभी गांधारी का श्राप आगे चल करके अपना कर्तव्य दिखाने लगा और जितने भी यदुवंशी थे आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। तो ये सब चीज़ें देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए और वो जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए समाधि के रूप में। तो तभी पेड़ों से के पत्तों ने उन्हें ढक लिया और उनका सिर्फ पाँव दिखाई दे रहा था और एक मोर पंख सा उनके पाँव में दिखाई दे रहा था। तो एक आखेटक आया और उसने समझा कि यहाँ पर मोर छिपा हुआ है झाड़ियों में, तो उसने जब कृष्ण के पाँव में तीर मारा तो उनके पाँव में एक चक्र था और उनकी मृत्यु हो गई। ये तो खैर उनका एक लीला कह सकते हैं। तो उसके बाद जब सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे तो अर्जुन ने सोचा कि उनकी जो गोपियां हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, मैं उनको लेकर के आता हूं, और अर्जुन चल दिए कृष्ण की द्वारिका में। तो जब वो उनकी गोपियों को लेकर के आ रहे थे और उनकी कुछ पत्नियों को लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर हमला कर दिया कुछ भीलों ने। तो अर्जुन जब लड़ने लगे तो अर्जुन का जो धनुष था, दांडीव धनुष, वो काम करना बंद कर दिया और अर्जुन उन भीलों से हार गए और उनकी जो गोपियां थी या पत्नियां थी उन्हें भीलों ने अपने साथ लेकर के गए। तो अर्जुन बेबस होकर अपनी जान बचाकर भागे और वो तुरंत आ गए महाराज युधिष्ठिर के पास और युधिष्ठिर को सारी कहानी बताई कि कृष्ण भगवान की डेथ मर चुके हैं और मैं इस तरह से अपनी जान बचा करके भागा हूँ। आज मेरा दांडीव धनुष भी काम नहीं कर पा रहा, जबकि मैंने बड़े बड़े सूरवीरों को इससे मारा है। तो युधिष्ठिर भी बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम सारा राजपाट छोड़ करके स्वर्ग की यात्रा पर निकलेंगे। और इस तरह से पांडव फिर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। अपना राजपाट उन्होंने अपने नाती परीक्षित को सौंप दिया और वहाँ से वो निकल गए। तो आगे की कहानी आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से वो स्वर्ग की यात्रा पांडवों ने की। आगे दूसरे रील में आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।